नक्सलियों के प्रलोभन में आकर ग्रामीण मुख्य धारा से ना भटके, इसे देखते हुए सीआरपीएफ 172 बटालियन नक्सलियों के मांद में घुसकर ग्रामीणों तक करा रहे हैं ज़रूरत की सामान मुहैया। सीआरपीएफ की महज एक ही मकसद है कि ग्रामीण नक्सलियों के प्रलोभन में आकर मुख्य धारा से ना भटके, मुख्य धारा पर ही कायम रहे। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ बटालियन 172 किस तरह से ग्रामीणों तक पहुंचा रहे हैं ज़रूरत की सामान, गढ़वा के किन क्षेत्र में सीआरपीएफ पहुंचकर ग्रामीणों की कर रहे हैं मदद, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। झारखंड में लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान ने लाल आतंक का मनोबल तोड़ा है, लेकिन गढ़वा और लातेहार जिला की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ का जंगल अब भी नक्सलियों के लिए सेफ जोन बना हुआ है, जहां नक्सलियों का एक छत्र राज चलता है। भौगोलिक रूप से दूर क्षेत्र की वजह से बूढ़ा पहाड़ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। नक्सलियों की पैठ कमजोर हो सके, इसके लिए सीआरपीएफ उनकी टोह में पहुंचकर अलग अलग रणनीति पर काम कर रहा है। इसी कड़ी में बूढ़ा पहाड़ के नजदीक गांव में सहयोग कार्यक्रम के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों को जरूरत के सामान दिए जा रहे हैं ताकि वे नक्सलियों के संपर्क में न आए, उनके बहकावे में न आ सकें। दरअसल यह ग्रामीणों को यह भरोसा देने की कोशिश है कि उनकी सुरक्षा और समस्या के समाधान के लिए पुलिस हर वक्त उनके साथ है। सहयोग एक सिंबॉलिक एक शब्द है और इसका यदि आप एक व्यापक स्तर पर यदि इसकी अर्थ की बात करेंगे तो सहयोग कहिए कि हम इनके सहयोग के लिए, इनकी मदद के लिए हम हमेशा हैं। जैसा मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि इनके अच्छे जीवन यापन के लिए, इनकी अच्छी शिक्षा के लिए, इनके अच्छे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए हम हमेशा इनके साथ हैं। आज जो हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है हिसातू, भंडरिया, संगाली, मदगड़ी, कुल्ही और ये सारे कैंपों में तो लगभग जो है 400 कंबल आज हम वितरित कर रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में। पिकेट में बूढ़ा पहाड़ के नजदीक के गांव हिसातू, कुल्ही, परसवार, टेहरी सहित अन्य ग्रामीणों की यह भीड़ इस बात का साफ संकेत है कि अब वे नक्सलियों के झांसे में नहीं आने वाले हैं, बल्कि समाज की मुख्य धारा में आकर सुरक्षा बलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। सीआरपीएफ के सहयोग ने ग्रामीणों को हौसला दिया है। वे बताते हैं कि माहौल पहले से बदला है, अब वे अमन चैन की जिंदगी जी पा रहे हैं। पहले ये क्षेत्र सुदूर इलाका था, अभी भी लगभग सुदूर है, लेकिन पहले से एक शांत माहौल है। पहले क्या था? पहले एक डर सा माहौल था, जो कहते थे वो मानना पड़ता था। किससे डर था? एक संगठन से था, खाना कहता था, खाना देते थे। इस रास्ता में चलिए, थोड़ा सा चलना पड़ता था, डर का माहौल था। लेकिन अभी जो है सीआरपीएफ के आने से हम लोग को डर थोड़ा खत्म हो गया है। हाल के वर्षों में पुलिस के एंटी नक्सल ऑपरेशन और नक्सलियों की मांद में पुलिस की दखलंदाजी बढ़ी है, जिसका नतीजा है कि कभी जिले के करीब 800 गांवों में अपना असर रखने वाले और हथियारबंद दस्ता के साथ सक्रिय नक्सली अब सिर्फ बड़गढ़ प्रखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं। जाहिर है गढ़वा जिले में पुलिस नक्सलियों के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। ऐसे अभियान जारी रहे और सुरक्षा बलों को ग्रामीणों का साथ मिला तो अंदरूनी क्षेत्रों में भी नक्सली अपना जनाधार खो देंगे। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समय की रिपोर्ट। Giridih is a small place and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can
make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.